चलो, कल टेस्ट वेस्ट है क्या तुम लोग का? नहीं है? हाँ, हम नहीं लेंगे भाई, हमारी लंका लगी पड़ी है, एक दिन छुट्टी मिलता है यार। क्रिकेट तो हम खेलने जाएंगे भाई, कल वैसे हम आएंगे यहाँ, अचीवर्स वाली क्लास है एक, देखते हैं मन करेगा आएंगे, नहीं मन करे छुट्टी मार लेंगे। क्या चीज? कोई पढ़ा के राजा बना है? नहीं। हाँ हाँ, ठीक, चलो आओ, इधर ध्यान दो, स्फेरिकल मिरर। हाँ भाई, हाँ, बस थोड़ा समय और 2-4 साल रुको। हाँ, अवध हो जा, हाँ, अवध हो जा इस, अवध हो जा इस ग्रेट एग्जाम्पल। चले भाई, शुरू किया जाए, चल आ जाओ। देखो भाई, जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का, नेता ध्यान से सुनना, स्फेरिकल मिरर की सिचुएशन क्या है कि भाई साहब दो तरह के मिरर है। अरे दो तरह के मिरर है ना, हो कौन कौन से हैं? बोलो बोलो जो कल। हाँ, आज सवाल की बारी है भाई, ठीक है ना, और सब सवाल बनेगा आसानी से। स्फेरिकल मिरर, भाई दो तरह के मिरर हैं, एक कौन कौन सा? इतना भी तेज नहीं बोलना है। और एक कॉन्वेक्स, एक मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर और एक मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ए बस बतियाओगे यार, पढ़ो ना। फोकस कैसा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसका फोकस कैसा? अरे पॉजिटिव है ना, यस सर। अच्छा, फोकस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो? इफ थीटा इज स्मॉल देन एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। अच्छा, मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही तो पढ़े थे ना। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। u पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? भांग वांग खा के बैठे हो क्या? u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ना। अच्छा, u नेगेटिव है तो? अगर ये सब नहीं याद करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। u पॉजिटिव है तो वर्चुअल, u नेगेटिव है तो, v पॉजिटिव है तो वर्चुअल है ना, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, v नेगेटिव है तो क्या भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, वर्चुअल को बनाने के लिए स्क्रीन चाहिए कि रियल को? रियल को। वर्चुअल को बनाने के लिए कोई स्क्रीन की जरूरत, जैसे शीशे में मुंह देखो दिखता है ना, शीशे में कोई स्क्रीन थोड़ी लगी है, लगी है? नहीं लगी है ना। तो ये अपने पास सिचुएशन हो गया। अच्छा, अगर हम कहें v का मैग्नीट्यूड u से बड़ा है तो इसका मतलब, v का मैग्नीट्यूड u से बड़ा है मतलब, अरे मैग्नीफाइड ना, मैग्नीफाइड ना। अच्छा, v लेस देन u है तो, v लेस देन u है तो डिमिनिश्ड। अच्छा, कल खूब सारा डेटा याद करवाए थे, याद है कुछ? कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो ये f है, ये 2f है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर क्या है? माइनस इनफाइनाइट। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनती है? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनती है? प्लस एफ की माइनस एफ, प्लस एफ की माइनस एफ। इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट इन साइज ना, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज। कॉनकेव पढ़ाए थे, कॉन्वेक्स तो पढ़ाए नहीं थे कल? नहीं पढ़ाए थे ना। हाँ, आज पूरा खत्म करेंगे इसको, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, उसके बाद हम पढ़े थे कि अगर हम u को रख दें -3f पे, कहां रख दें? तो v कहां बन जाता है? -3f/2। क्या डेटा याद रहेगा? अगर ये डेटा याद रहेगा ना, तो जो अभी ऐसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाले सवाल आते हैं वो ऐसे खट से बना ले जाओगे, मतलब पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन डेटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने सवाल होते हैं सब इसी डेटा पे होते हैं, तभी वो सही से आंसर दे पाते हैं। अदरवाइज आंसर गणित कठिन हो जाती है, कैलकुलेशन टफ हो जाती है।
समझ रहे हो ना? तो अपने को नीट में टफ कैलकुलेशन तो आएगा नहीं, क्या आएगा? आसान आएगा ना। हाँ, तो थोड़ा डेटा रटोगे तो फायदा होगा। u बराबर क्या? -3। बाय द वे इसमें मैं इस पीपीटी में मैंने जितने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेटा से बनेंगे, अदर सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा वाला तो याद तो रख ही लेंगे हम, रख लेंगे ना जी। अगर u कितना है -3f, तो v कितना होगा -3f/2। मतलब जब ऑब्जेक्ट मेरा इस रीजन में होगा, इस रीजन में, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। इमेज भी कैसी है? रियल। अरे है ना? लेकिन रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड की डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड ना। देखो v छोटा आया कि नहीं आया। इसके बाद एक कंडीशन पढ़े थे कि अगर हम u बराबर 2f लिख दें, -2f, तो v बराबर भी कितना हो जाता है? क्या जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, तो जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखना स्टार्ट किए तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट लिखे थे -∞, -f। लिखे थे कि नहीं? हाँ, अच्छा, अरे ग्राफ ड्रॉ किए थे यार, ग्राफ में कोऑर्डिनेट मेंशन किए थे ना। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट मेरा -∞ पे होगा तो इमेज कहाँ होगी? फोकस पे, -f पे होगी ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ऐसे कहें कि हम हैं -3f पर, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? -3f/2 पर। अच्छा, ये दिख रहा है क्या कि इमेज जो है वो आधी पोजीशन पे? तो क्या इमेज ऑब्जेक्ट की आधी होगी? अरे होगी ना। खाली यू वी पे बस अपना पूरा फोकस यू वी पे रखो, यू और वी पे फोकस रखोगे, अपने आप सब आएगा यार, कुछ कठिन है ही नहीं। आप 2 कौड़ी का है। हाँ हमेशा फिक्स है। हाँ हाँ, डेटा पे ध्यान दो बस खाली, और समझने की कोशिश करो कि क्यों हो रहा है ऐसा। जब -2f पे रखे हो तो इमेज कहाँ बनी? -2f पे बनी है। अरे है ना, तो दोनों बराबर हो गए, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बराबर हो गई, मतलब दोनों का साइज बराबर होगा। अब इसी में हम पढ़े थे, एक u को हम रख दे -3f/2, तो v कितना हो जाता है? बोलो बोलो बोलो, -3f। तो क्या -3f/2 3f हो जाता है? अरे -3f हो जाता है। देख, क्या माइनस से तू प्रिडिक्ट कर सकता है कि तेरी इमेज रियल है? और 3 टाइम्स है, इसका डबल है कि नहीं है? इसका डबल है कि नहीं है? तो इमेज डबल होगी। इमेज कैसी होगी? डबल, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड, ठीक है ना। अच्छा, जब हम फोकस पर आए थे, सारा सारा पॉइंट यहीं पे होगा। जब हमारा u क्या था? -f, तो इसमें क्या दो सिचुएशन था? एक -1.01f था और एक 0.99f था। अरे था ना। जब -1.01f था तो यहाँ पे जो v मिला था वो -101f मिला था, और यहाँ पर जो अपने को v मिला था वो +99f मिला था। कुछ नहीं याद है? याद है ना। तो अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को मेंशन करूं तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं लिखूंगा -f, -इनफाइनाइट। अरे 101 टाइम्स ज्यादा है ना यार, 100 गुना ज्यादा, तो उसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करा जा सकता है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? -f, +इनफाइनाइट, -f, +इनफाइनाइट। अरे क्लियर है? अच्छा, इसके बाद तुम पढ़े थे कि जब u तुम्हारा -f/2 हो जाए, u क्या हो जाए? -f/2, तो इमेज कहां बनती है? +f पे ना भाई। तो अब इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। दोगुनी बड़ी, दोगुनी बड़ी ना। क्या सबका रे डायग्राम ड्रॉ किया था? रे डायग्राम सबका समझ आया था? तो फिर तुमको ग्राफ कैसे नहीं समझ आ सकता है? गधा हो क्या खाली? अच्छा, हमको पता है क्या, तुम लोग तो ना एक तो पैनिक करते हो बहुत, और बहुत बड़े फट्टू हो तुम लोग। मतलब वास्तविकता है ये, तुम लोग थोड़ा सा ऐसे लाइन देख के घबरा जाओगे, ये कैसे खींचा, हम खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे। आधा तो देख के डर जाते हो। थोड़ा 4 लाइन का ज्यादा से अंग्रेजी का हो गया तो पढ़ेंगे ही नहीं सवाल, हमसे तो बन ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, सवाल बनाना तो दूर की बात है। अब बताओ, जितना तुम पॉइंट बोले हो उसी पॉइंट को हम मार्क करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और लास्ट में तो हम तुमको ट्रिक बता ही देंगे ग्राफ याद करने का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गेम ये है ना भाई कि हमको वो ग्राफ समझ आना चाहिए ना। तो ये बताओ, सोचो, हम कहें कि यहां पर हमारे पास u है, यहां पर हमारे पास u है, और यहां पर हमारे पास v है। ये हमारे पास u है और ये क्या है? v है। अच्छा, एक बात अगर हम सोचें तो क्या सोचेंगे? क्या हमको सारे कोऑर्डिनेट्स याद हैं? u पे -इनफाइनाइट से चलना शुरू करो और +इनफाइनाइट पे खत्म करो। कहां चलना शुरू करो? -इनफाइनाइट से, और कहां खत्म करो? +इनफाइनाइट पर। तो जब u तुम्हारा -इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां थी? +f पे कि -f है? तो क्या -f v पे कहीं यहीं आएगा?
और इनफाइनाइट क्या कहीं बहुत दूर आएगा जो इस ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो जहां ये ग्राफ खत्म होता है ना, उसकी थोड़ी सी लाइन को बाहर बढ़ा देते हैं। अरे बात समझे ना? तो इसको क्या लिखते हैं? माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस एफ। उसके बाद तुम आगे चलते चले आए, चलते चले आए, चलते चले आए, फोकस के जस्ट पहले तक इमेज रियल थी। फोकस के जस्ट पहले तक इमेज रियल थी, और फोकस के जस्ट बाद वर्चुअल हो गए ना। -1.01 एफ पर वी हमको -101 एफ मिला था। अब ये सब भूलोगे तो कठिन होगा, और एक जगह याद कर लोगे, यही सब लेंस में आएगा एकदम एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस एफ। फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, फोकस के जस्ट पहले है तो इमेज रियल है और इनफाइनाइट पर है, और फोकस के जस्ट बाद कैसी हो जा रही है? वर्चुअल। और कहां पहुंच जा रही है? इनफाइनाइट। कहां पहुंच जा रही है? प्लस इनफाइनाइट ना। तो देखो, जब हमारा u आया माइनस एफ, u क्या आया? माइनस एफ, तो जो मेरी इमेज बनी है वो कहां बनी है? माइनस इनफाइनाइट पर। ये जो फोकस है इसके जस्ट पहले हैं हम, और जस्ट बाद हम कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? माइनस एफ कॉमा प्लस इनफाइनाइट पे पहुंचे ना। कहां रियल रहेगी? जस्ट पार कर गए ना, जस्ट पार कर गए ना। जैसे 0.99 पे पहुंच गए, 0.99 पर पहुंचते ही क्या हुआ? इमेज कैसी हो गई? इनफाइनाइट एट। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। भगवान सुंदर मेहरारू ने बढ़िया ब्याह हो तुम्हारा, खुश रहो तुम बस। शर्मा गया ब्याह के नाम पे, नहीं खुश हो गया। चलो ए भाई सुनो 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 सुनो। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या साइमल्टेनियसली बन रहा है? बन रहा है ना। फोकस के जस्ट पहले हो तो माइनस इनफाइनाइट पे इमेज है, और फोकस के जस्ट बाद हो तो इमेज कहां है? प्लस इनफाइनाइट। और एग्जैक्ट फोकस नाम की कोई चीज होती? बात जानते हो ना। अब तुम पहुंचे पोल पे। कहां पहुंचे? पोल पे। इमेज कहां पहुंच गई? पोल पे। u जीरो तो v भी क्या हो गया? जीरो। जब मेरा u पॉजिटिव हुआ, जब मेरा u क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ कॉन्केव में, तो हमने सोचा 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है? तो कॉन्केव है तो माइनस एफ, तो 1/v बराबर -1/f -1/u। हम कहे एक काम करो, माइनस कॉमन कर लो, तो तुम लिख सकते हो uf अपॉन u प्लस एफ। अब बताओ, इतनी प्यारी ऑब्जर्वेशन है ये कि इसमें u का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे क्या v नेगेटिव आएगा? फोकस तो ऑलरेडी नेगेटिव मान लिए हो, माने हो कि नहीं? तो यहां जो v होगा वो हमेशा कैसा होगा? v ऑलवेज पॉजिटिव की नेगेटिव? v ऑलवेज नेगेटिव ना। मतलब कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है? जब ऑब्जेक्ट कैसा है? यू कैसा है? पॉजिटिव ना यार। अरे वर्चुअल ना हो, नहीं आया। जब यू पॉजिटिव है, वर्चुअल है, तो वी कैसा बन रहा है? नेगेटिव। और हमेशा नेगेटिव है क्या? और अगर तुम याद करो तो तुमको एक और बात बताए थे कि ये हमेशा यू से छोटा होगा और हमेशा फोकस से छोटा होगा ना। होगा ना? क्या दोनों से छोटा होगा? तो ये बताओ, फोकस वाली लाइन तो यही है ना। यू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वी फोकस के ऊपर ही रहेगा, रहेगा ना। यहां से यहां तक इनवर्स का ग्राफ है, रहेगी नहीं है? तो इनवर्स में हाइपरबोलिक मिलता है। कैसा मिलता है? हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री जोड़ो ना। इन दोनों पॉइंट को क्या ऐसे जोड़ सकते हो? अरे जोड़ सकते हो ना भाई, देखो ना, आसान बात है यार। क्लियर है? क्लियर है ना। यहां से यहां सीधी लाइन नहीं खींच सकते हो, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। जस्ट पहले माइनस इनफाइनाइट और जस्ट बाद प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है ना। तो फिर यहां से हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। लो, बन गया ग्राफ। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ आ सकती? हम कह रहे तुमको डेटा ही नहीं याद हो रहा है, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुमको तो लग रहा है कि यार कुछ तो बहुत फैंसी सा दिख रहा है ये, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, लेट इट गो। तो क्विट करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान दो, सब समझ आएगा। फिजिक्स में जो नहीं समझ आ रहा है, मतलब उसके बारे में तुमको पता नहीं है। दैट्स इट। तुमको आता है और ना समझ आए, ये असंभव है।
क्लैरिटी है? और खाली गणित है, बेसिक गणित है। इसका जब तुम ग्राफ खींचे थे तो कैसा खींचे थे? ये बताओ, ये बताओ। 1/u 1/v का जब ग्राफ खींचे थे तो क्या खींचे थे? सीधी लाइन। क्या इस वाले क्वाड्रेंट में गया था? अरे गया था ना। अभी हम तुमको एक ट्रिक बता देंगे, याद हो जाएगा तुमको। ये जिस क्वाड्रेंट में होगा उसमें छोटा वाला हाइपरबोला बनेगा। अरे क्लियर है ना? उसके जस्ट ऑपोजिट बड़ा वाला बनेगा। मतलब अगर मान लो हमको कुछ ऐसा कहीं 1/u और 1/v का कहीं ऐसा ग्राफ मिल जाए तो हमारा जो uv का ग्राफ होगा, यहाँ v होगा, यहाँ u होगा, तो यहाँ छोटा वाला होगा और जस्ट इसके ऑपोजिट बड़ा वाला होगा। ठीक है ना? अब सोचो, अगर हमको कहीं ग्राफ ऐसा मिल जाए तो इसमें क्या बनेगा? छोटा वाला, और इसके ऑपोजिट क्या बनेगा? बड़ा वाला। और सब मिलेगा अभी, सब मिलेगा अभी। अब मान लो एक ये वाला बचा था ना, ये हो जाएगा बड़ा वाला। यही सब बताया करो सर हमें, यही सब अच्छा लगता है हमें। समझ तो नहीं, समझ के क्या करेंगे? क्या नहीं सही कह रहा हूं ना? अभी अभी सिखाऊंगा, टेंशन मत ले। ये सब तो सिखाऊंगा ही भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाना। मान लो अगर कोई एक भी ढंग से समझ रहा है या पढ़ रहा है तो उसका भला होना चाहिए ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, सबको समझ आएगा। इसमें कुछ है ही नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं है, सब बहुत सिंपल है। बस तुम लोग खाली हवा बनाए हो। अब सोचो, ये मोटा मोटा हिसाब समझ है। कॉन्वेक्स मिरर पे चले, कॉन्वेक्स मिरर पे चला रहा है। यस, सुनो, देखो कॉन्वेक्स मिरर जानते हो कैसा होता है? अरे यही तो ना, पॉलिश अंदर से हो जाएगा ना। सोचिए पोल हो गया ना, अरे हो गया ना। हाँ। इसका फोकस, कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव हो, क्या लिखते हो? 1/u + 1/v बराबर 1/f। ठीक है। अब फिर वही काम हम u को -इनफाइनाइट से चलाएंगे और कहां तक लेके जाएंगे? +इनफाइनाइट। ठीक है ना? हर बार ऑब्जर्वेशन इतनी है। अरे क्लियर है ना? हमारे मास्टर ने जब हमको ये पढ़ाया था तो जेईई में तो फ्रीक्वेंट है ये, मतलब जेईई मेंस में फ्रीक्वेंट है कि सवाल पूछा जा रहा है इससे। लगभग हर 1-2 साल पे एक ना एक सवाल या तो डायरेक्ट ग्राफ या डेटा देके कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। तो अगर पूछ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा भी पेपर का लेवल ऊपर उठा, क्योंकि जब ये पूछ रहे हैं तब जेईई मेंस के पेपर का स्तर बहुत नीचे है। क्लियर है? तो अगर नीट का स्तर थोड़ा सा भी ऊपर उठा, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं इस समय नीट को लेकर, समझ लो कि तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हाँ, जैसे अभी आ रहा है हाइब्रिड मोड, एग्जाम का मोड हाइब्रिड आ रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बातें चल रही हैं। जो कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है जो लगी थी ये सब पूरा एग्जाम को एग्जामिन करने के लिए कि कितना फ्रॉड हुआ था कितना नहीं हुआ था, तो उनसे एक सलाह मांगी गई है कि क्या कर दिया जाए कि एग्जाम को फेयर कराया जा सके। तो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि एग्जाम को 2 शिफ्ट में करा दिया जाए और हाइब्रिड मोड में कराया जाए। हाँ, अच्छा, हाइब्रिड को लोग बहुत अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। The one who is interested in online can give online, the one who is interested in offline can give offline। कुछ तो ये समझ रहे हैं, कुछ तो ये सोच रहे हैं कि सवाल दिखेगा स्क्रीन पे और भरना होगा OMR। मतलब ये मुझे बड़ा खतरनाक लगा। मतलब तुमको स्क्रीन पे सवाल दिखाने के लिए बुला रहा है वो। मतलब हाइब्रिड मोड नहीं है ये भाई। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि दोनों मोड्स अवेलेबल होंगे। तुम ऑफलाइन में देना चाहो ऑफलाइन में दो, तुम ऑनलाइन में देना चाहो ऑनलाइन में दो। एंड ऑनलाइन इज फार बेटर देन ऑफलाइन। अभी तुम दिए नहीं हो ना, तो अभी भाई अगर तुमको 10 टेस्ट कंप्यूटर बेस करा दिया जाए ना, सीबीटी करा दिया जाए 10 तो तुमको ऑफलाइन का पेपर देना पहाड़ लगेगा। बैठ कर रच रहे हैं, ए का बी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, और पता चला चौथे का बी हो गया, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भरा जा रहा है उस सीक्वेंस से। हाँ हाँ हाँ, पहले का सी भरना, बी भरा गया। हाँ हाँ। और उसमें क्या है, उसमें क्या होता है अपना, उसमें क्या होता है किसी भी समय तुम चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन वाले में क्या नहीं, ओएमआर नहीं रहेगा, स्क्रीन पर ही चारों ऑप्शंस होंगे। टिक, बस केवल माउस ले आके वहां क्लिक कर दो। कुछ चलेगा नहीं, कीबोर्ड बोर्ड नहीं चलता उसमें, बस खाली माउस चलता है बस।
हाँ रफ पेपर मिलेगा, यस। जैसे ही तुम एंटर करोगे तुमको पेन भी मिलेगा, रफ पेपर भी मिलेगा, बढ़िया एक शीट मिलेगी, उसके ऊपर अपना कैलकुलेशन करो तो फिल करो, बेस्ट है। हाँ अच्छा ये बताओ, नहीं नहीं वो हमारे मन का वहम है। ओए सुन बे, सुनो, जिसको ये लगता है, अबे भैया बस, जिसको ये लगता है, ओह अभी जब हम बोल रहे हैं तो हम ही बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि हमको ये वहम होता है कि हमको अगर पूरा पेपर एक बार में दिख जाएगा तो पेपर आसान हो जाएगा, या हम चुन के कर लेंगे कि जो हमको करना है। अरे जो तुम 20 मिनट बैठ के रच के एक्स्ट्रा टाइम निकाल के गोला भर रहे हो, उतने में तुम पूरा पेपर 10 बार देखोगे पलट के। हाँ बढ़ने दो, अच्छी बात है, जितना पेपर टफ कंपटीशन उतना अच्छा, गधेड़े उतना रेस से बाहर होंगे, रट्टू तोता उतना दूर जाएंगे। चलो अब वो तो बात की बात है, बट ध्यान दो पेपर, बट ये जान लो, ये 100% श्योर है, 200% श्योर है कि जितने लोग इस साल रट के नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल सब फंसेंगे, सब फंसेंगे। मतलब इसी साल वाले एग्जाम में, अब तो 2025 आ गया, अभी मैं 2024 में ही जी रहा हूं, इस साल के एग्जाम में फंसेंगे, तो रटिए मत, समझ के पढ़िए। हाँ और भाई तुम बहुत हल्का, तो भैया सबका फंसता कहाँ है ज्यादा। अब मान लो हम 300 वाले की तो बात ही नहीं कर रहे ना भाई, 300 वाला तो रेस में ही नहीं है ना, 300 वाला रेस में नहीं है, रेस में तो वो है जो 400 450 500 पा रहा है, वो रेस में है। 450 वाला भी रेस में है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कैसा मार्च और अप्रैल कैसा बीतता है इस बात में निर्धारित करेगा कि सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। बहुत 450 वालों को सेलेक्ट होते देखा गया नीट में, हो जाते हैं, बट वही मार्च फरवरी, मार्च और अप्रैल 2 महीना ये निर्धारित करेगा, जादू हो जाता है, 2 महीने में जादू हो जाता है। अगर पूरा सिलेबस कवर है तो जादू होगा 100%, बट सिलेबस कवर रहेगा तब। चलो यहाँ बताओ, बच्चा बच्चा सुनो, बस ये बताओ, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला हो गया। हाँ अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, जितना हम बोलेंगे उतना बोलना है। ये बताओ यू का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर हम माइनस इनफाइनाइट से चल के आ रहे हैं। यू का वैल्यू, ऑब्जेक्ट रियल है ना, इसके पहले ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल, और इसके बाद वर्चुअल। तो जब ऑब्जेक्ट रियल था, फॉर यू टू बी रियल, तो यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और इसको माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक ले आ रहे हैं, पोल तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर पोल तक। तो हमने एक बात देखी कि अगर हमारा यू नेगेटिव है तो हमारा 1/v जो होगा 1/f प्लस 1/u होगा। अरे यहां वाला माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। फिर चमकी एक बात कि v जो है वो बराबर है uf अपॉन एफ प्लस यू के, अरे है कि नहीं है। तो यहां से हम कहे, क्या कहे, फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ, फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ u, v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई, v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, इसमें फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, अभी खट से हो जाएगा। v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो इमेज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो u का तुम इस फॉर्मूले में कोई सा भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, जब यहां नेगेटिव डालोगे तो दूसरे साइड गया है तो क्या हो गया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया है ना। इस फॉर्मूले में u बराबर -2 मत लिख देना, इसमें u पॉजिटिव रखा गया है, नेगेटिव रखा गया है, ऑलरेडी हमने नेगेटिव मान लिया ना भाई, यहां वाला नेगेटिव माने हो तभी तो ये इधर गया है तो प्लस हुआ है ना। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि v तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। जब जब मेरा u नेगेटिव है, मेरा v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। क्लियर है क्या। जैसे इस वाली सिचुएशन से अगर तुम v का जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनाओगे, बोलो। अरे भाई ये माइनस यू इधर चला जाएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा, u माइनस एफ। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, f माइनस यू। ये देखो ये ऐसे बनेगा, जब मैं इस वाले पूरे हिस्से को इधर लेके जाऊंगा तो बोलो, मान लो हमने इस u को ऐसे यहाँ पे एज इट इज उठा के रख दिया, तो 1/v बराबर क्या लिखेंगे, 1/f माइनस 1/u लिखेंगे, लिखेंगे। तो v बराबर कितना हो जाएगा, u माइनस एफ अपॉन यू एफ। तो हम कहे v में एक काम करो, इसको यहां बाहर कर लो और इसको लिखो uf अपॉन एफ माइनस यू, माइनस को बाहर करके ऐसे लिखो uf अपॉन एफ माइनस यू।
अब इस u में नेगेटिव डालो, इस u में, ये तो तुम जनरल से निकाले हो ना, यहां तुमने u का साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं किया है, u का तुम कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, इसका नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वही तो यहाँ रिजल्ट निकाले हैं। तो फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ u v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जैसे ये रिजल्ट दिखता है फिर अपने को चमकना चाहिए कि v जो होगा वो u से भी छोटा होगा और v जो होगा वो f से भी छोटा होगा। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, तो इमेज बनेगी कहां कहां, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, चाहे कहीं भी रख लो, चाहे कहीं भी रख लो। मान लो हम यहां रख दिए ए बी, तो यहां से एक रे डायग्राम इसके पैरेलल, और एक कहां से जाएगा, पोल से, और यहां से क्या, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप नॉर्मल खींचेगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए ये इसका फोकस है, यहां कहीं 2f पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अरे होगा ना 2f, तो क्या ये लाइट इधर बेंड कर जाएगी, पाथ को पीछे ट्रेस करोगे यहां मिलेगी, ये यहां चली गई, इसको पीछे ट्रेस करोगे यहां मिलेगी, क्या ये रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल, कैसी इमेज, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान से सुनना, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अच्छा बड़ी है कि छोटी है, डिमिनिश्ड है ना, जैसे जैसे हम पास जाएंगे ये पास आना शुरू होगी और छोटी होती जाएगी, जब तुम पोल पे पहुंचोगे तो ये पोल पे पहुंच जाएगी। अरे क्लियर है क्या, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब मेरा v क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा 0, तो मेरा v भी क्या हो जाएगा 0। अरे होगा ना, नहीं आया, समझ पाए, इफ द ऑब्जेक्ट इज, अब सुनना यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, और उसी पे हर साल, 1 साल पे 2 साल पे नीट वाले घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, कहेंगे एक कॉन्वेक्स मिरर है और हमने कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे ना बाबू, क्या पढ़े हो कि जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज अगर इनफाइनाइट पे बनी है तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है ना। और यहाँ क्या सीखे हो, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ क्या सीखे हो कि जो इमेज बन रही है, जब मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, तो जब तुम f पे रखोगे तो इमेज f/2 पे बनेगी, इमेज कहां बनेगी, f/2 पे, छोटी होगी। अरे क्लैरिटी है ना, पल्ले पड़ा, तो गड़बड़ी नहीं करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस तो देखेंगे किसके फोकस पे है, कॉन्वेक्स पर है कि कॉन्केव पर है। अरे क्लियर है ना, अगर कॉन्वेक्स की फोकस पे रखी गई है और ऑब्जेक्ट रियल है तो मतलब इमेज कहां बनेगी, f/2 पे। बहुत हमसे गलती होता है, बहुत बार गलती होता है। अरे क्लियर है ना, चलो आओ अब आगे की बात करते हैं, सुनना ध्यान से, कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, अरे था ना भैया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, वही हम माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे, पोल पर जाएंगे और फिर पोल से कहां जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट, यहां f है, यहां 2f है, सेम एज यहां भी f है और यहां भी क्या है 2f है। तो हमको ये पता है कि हम इधर कहीं भी रहेंगे, हमारी इमेज हमेशा कहां रहेगी, पोल और फोकस के बीच में, और कैसी होगी, क्या है, कैसी होगी भाई, एनालिसिस नंबर 1 क्या, इफ u इज कैसा है, नेगेटिव, v विल बी पॉजिटिव एंड लेस देन u एंड f बोथ, u और f दोनों से छोटा होगा, हाँ ऑब्वियसली जब u से छोटा हो गया तो छोटा नहीं होगा बेगदा, बड़ा कैसे हो जाएगा, कौन ज्यादा दूर रहेगा, रियल में तो ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज से दूर रहेगा ना, तो जो दूर होगा वो बड़ा होगा। क्लियर है, नहीं आया, समझ आया, समझ आया, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं यहां के आगे पहुंच जाते हैं, जब यहां के आगे पहुंचेंगे एनालिसिस नंबर 2, एनालिसिस नंबर 2 क्या कहता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से बड़ा है और f से छोटा है तो कैसा होगा, वर्चुअल की रियल, इस तरफ मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल की रियल, रियल कैसा होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा ना, नहीं समझ आया, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल, अभी समझाता हूं कैसे बनता है वो, अभी समझाता हूं, ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल, तो मान लो, तो इसके बीच में हम कोई कॉमन पॉइंट चुन ले, u बराबर f/2, u बराबर क्या चुन ले, f/2 प्लस f/2, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ,
1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 2/f, तो 1/v बराबर माइनस 1/f। अरे क्लियर है क्या? तो v बराबर क्या हो गया? माइनस f। v बराबर क्या हो गया? माइनस। लेट्स हैव अ फील ऑफ इट कि ये कहना क्या चाहता है। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक मिरर है, कैसा मिरर? कॉन्वेक्स की कॉन्केव? कॉन्वेक्स है ना? ये इसका फोकस है और ये इसका 2f है ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के फोकस पर बनने का मतलब है कि एक रे यहां से आ रही थी जो इससे पास कर रही थी, और एक रे यहां से आ रही थी जो इससे पास कर रही थी। अरे क्लियर है ना? अगर ये मिरर ना होता तो क्या ये रे यहां मिलती? अरे मिलती ना? अरे भाई भाई मिलती कि नहीं मिलती? मिलती, मिलती ना? अरे भाई अगर ये मिरर ना होता तो यहाँ मिलती ना? हाँ, तो हम थोड़ा गलत बना दिया इसको, तो हम डेटा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? f/2 पे ना। तो हमने कहा कि हमारा फोकस यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा f/2। अरे हो गया ना? बस थोड़ा सा खींच दिए, थोड़ा इधर कर देते। तो देखो, अब हमने कहा कि भाई साहब ये रे को इधर खींचो, ये f हो गया और ये क्या हो गया? 2f। अरे हो गया ना? अब क्या करोगे तुम? भाई इंसिडेंट रे तो आ गई अपने पास, इंसिडेंट रे आ गई ना। अब तुमको क्या चाहिए? नॉर्मल। अरे हाँ ना तो बोल लो भाई। नॉर्मल कहां से आएगा? नॉर्मल कहां से आएगा? 2f से। नॉर्मल कहां से आएगा? 2f से। तो हमने कहा एक काम करो, 2f से नॉर्मल खींचते, खींच दिया। अरे भाई 2f से नॉर्मल क्यों आएगा? क्योंकि 2f क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। नहीं आया क्या? अरे मिरर में r इक्वल टू 2f पढ़ते हो ना, तो नॉर्मल हमेशा कहां से आएगा? सेंटर से। तो सेंटर कहां पे है? 2f पे है, तो 2f से नॉर्मल आया। ये एंगल कितना है? थीटा, है ना? तो लाइट क्या इसी एंगल से बेंड हो रहेगी? बेंड हुई। ये वाली लाइट पर भी हमने यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी बेंड हुई, और ये दोनों कहीं यहां जाके मिली, तो यहां पे क्या बनी? इमेज। और ये क्या है? प्लस एफ की माइनस एफ? माइनस एफ। समझ पाई कि नहीं? अब ज्यादा रे डायग्राम का फील नहीं दिला पाएंगे, एक तो दिला दिए हैं बस, बहुत है। समझ पाए कि नहीं? ये जो इमेज बनी है ना, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है कि वर्चुअल? और इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसी है? इसके पहले ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। कैसा था? और इमेज कैसी थी? जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा, क्या इमेज हमेशा वर्चुअल होगी? अरे होगी कि नहीं? कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में, या दोनों में? कॉन्वेक्स में। अब कॉन्केव में तो पूरी कहानी पड़ गया है, वो रियल वर्चुअल सब। अरे ठीक है ना? तो कॉन्वेक्स में जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। मतलब कॉन्वेक्स कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉन्केव क्या नहीं कर सकता था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। क्या जस्ट उल्टा हुआ? ये क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? रियल की रियल नहीं बना सकता है। बस खत्म बात। अब सोचो, अब फिर वही कहानी। मान लो हम u बराबर आ गए प्लस एफ पे। u बराबर कहां आ गए? प्लस एफ पे। तो प्लस एफ पे दो सिचुएशन है। प्लस एफ पे कितनी सिचुएशन? दो। एक है आपके पास 0.99 एफ, और एक क्या है? 1.01 एफ। क्लियर? जब आप 0.99 एफ रखते हैं तो जो v मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको -99 एफ। v कैसा मिलेगा? -99 एफ। और जब आप 101 रखेंगे ना, 1.01 रखेंगे, तो v आपको मिलेगा +101 एफ। समझ पा रहे? कुछ रिलेट कर पा रहे पीछे वाले से? जब पीछे वाले में आपका ऑब्जेक्ट रियल था, तो फोकस के जस्ट पहले इमेज कहां थी? -इनफाइनाइट, और फोकस के जस्ट बाद +इनफाइनाइट। अरे है कि नहीं है? यहां क्या हो गया? जब ऑब्जेक्ट आपका कैसा हो गया? वर्चुअल, तो फोकस के जस्ट पहले इमेज कहां है? -इनफाइनाइट, और फोकस के जस्ट बाद कहां हो गए? +इनफाइनाइट। अरे हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या? अगर मान लीजिए u बराबर हम +2f रख दें, तो v क्या हो जाएगा? बोलिए। u बराबर 2f रख देंगे, u बराबर 2f छोड़िए, +2f भी छोड़िए, +3/2f लिख दीजिए। प्लस में मतलब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है ना। जैसे ये रे यहां गिर रही थी, अब थोड़ा ये मुड़ के आएगी, यहां गिरेगी, समझे ना? तो इमेज कहां बनेगी? v कहां मिलेगा? जानते हैं? +3f पे।
v कहां मिलेगा, +3f, मतलब इमेज ऑफ, नेचर ऑफ इमेज पे कमेंट करिए तो, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब जब u को आप लिखेंगे +2f, तो v आपको क्या मिलेगा, +2f, v क्या मिलेगा, +2f, और अभी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड, बोलो बोलो, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। अरे नहीं आया भाई, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज, पहले पढ़ा, नहीं आया, आया जी, यस, चलो और सुनो, और सुनो भाई। अच्छा, अब u को अगर हम रख दें +3f पे, तो v कितना हो जाएगा, +3f/2, +3f/2, अरे है ना, तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब आधा हो गई ना। अब u की वैल्यू को आप डाल दो +∞, तो v जो हो जाएगा वो कहां आ जाएगा, +f, v कहां आ जाएगा, +f। अरे समझ रहे हैं, समझ गए ना, सब जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आया, आया, तो वही ग्राफ पलट जाता है यहाँ पे, और क्या, यही एनालिसिस है। अब सोचो अगर हमको इसका ग्राफ खींचना हो किसका, 1/v और 1/u का, तो तुम बोलना, जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा। क्या फॉर्मूला, 1/u + 1/v बराबर +1/f की -1/f, +1/f, तो 1/v बराबर क्या लिखूंगा, बोलो बोलो बोलो, 1/u - +1/f। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है ना। सोचो 1/v कौन से एक्सिस पे, y पे, और 1/u x पे, और 1/f क्या है, कांस्टेंट c, है ना। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू +c ना, जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू +c, तब भी +c, गधा हूं क्या बे, माइनस माइनस कट नहीं जाएगा, हे मालिक हो, हे प्रभु, हे दीन बंधु दुख हरता मेरे, इनका दुख हरो, हमारा तो जो है वो है। अरे समझ आया कि नहीं, नहीं आया, नहीं आया बे, तुम गधा हो तुम लोग एकदम से, ये लाइन ये नहीं कर सकते हो यार। जब y, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए तो 1/u वाला कोई कठिन बात है ही नहीं, u v वाला कठिन बात है ही नहीं, इसी को देख के बना दोगे, ठीक है ना। हाँ, ये देखो 1/u + 1/v बराबर क्या है, 1/f, तो 1/v बराबर -1/u + 1/f लिख सकते हो, तो y बराबर -x + c ना, जब x का वैल्यू 0 तो y कितना, c ना, +c ना, और जब तूने y 0 डाला तो x कितना मिलेगा, +c मिलेगा ना, तो दोनों +c हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे u और v का ग्राफ ड्रॉ करना था, तो हम तो एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन सब पहले ग्राफ खींच लें। यहां हम लिख लें v और यहां क्या लिख लें, u, तो हम क्या करेंगे भैया, क्या छोटा वाला ऐसे खींच लेंगे, अरे खींचोगे ना, नहीं आया भाई साहब, एक लाइन यहां से मिलाओ, एक लाइन यहां से मिलाओ, मिला लिए ना, अब क्या, अरे बन गया कि ओरिजिन से पास होने वाला बन गया ना। हाँ, चलो अब एनालिसिस करना स्टार्ट करो इसका, देखो ठीक है ना, एनालिसिस करना स्टार्ट किया रे भाई। चलो पहले ग्राफ ड्रॉ करके तब एनालिसिस करेंगे। गधा हो तुम लोग एकदम से, प्रचंड गधा। ये बताओ, सुनो, जब -∞ पे थे तो इमेज कहां थी, जब ऑब्जेक्ट -∞ पे होगा तो इमेज कहां होगी, फोकस पे ना, +f पे ना, देखो -∞, +f बना कि नहीं, चलते चले आए, इमेज अभी भी कैसी है, वर्चुअल, कैसी है, वर्चुअल। देख v हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है, फिर आगे पोल पे 0,0 पे, उसके बाद जैसे ही तुम आगे पहुंचे, इस हिस्से में तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है कि वर्चुअल, और इमेज कैसी है, देख v नेगेटिव है कि नहीं है, अरे v नेगेटिव है ना, और u कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, फोकस के जस्ट पहले इमेज -∞ पे, और फोकस के जस्ट बाद इमेज +∞, तो इसको क्या अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोल,
माइनस प्लस एफ कॉमा माइनस इनफाइनाइट और क्या प्लस एफ कॉमा प्लस इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना। और फिर उसके बाद चलेगा क्या, ऑब्जेक्ट गई प्लस इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट गया कहां प्लस इनफाइनाइट पे, इमेज कहां गया प्लस एफ पे, तो प्लस इनफाइनाइट कॉमा प्लस एफ, ये पूरी ऑब्जर्वेशन है इसकी। नहीं आया, समझ आया क्या भाई? हाँ हाँ, बस दोनों चिपकाक बना देना है, बस यही समझो तुम, बस जाने दो। ठीक, जो समझ में आ जाए, आज आने से मतलब है, वो क्या ज्यादा पढ़ कोई राजा हुआ है, बिल्कुल नहीं। अरे आया क्या, बोल भाई बोल, समझ पड़ा, समझ पड़ा, चलें आगे बढ़े, चलिए 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 चलिए, बस बस डन, हो गया भाई, हो गया, गेम खत्म। अब सुनो, चलो नोट करो इसको, फटाक से पहले लिखो, लिखो ये लिखो, एनालिसिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एनालिसिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लिखो, जल्दी करो, घड़ी के समय से 5 मिनट है। हाँ बोलो, हाँ क्या चीज, मतलब अरे ये पॉलिश नहीं होता तो लाइट पार नहीं कर जाती वे, तो रिफ्लेक्ट क्यों करती? एकदम से क्या बताएं तुमको हम, कभी वहां गए हो? अरे मतलब उस वाले चेंजिंग रूम होते हैं जहाँ कपड़ा वपड़ा ट्राई किया जाता है, होता है ना मॉल में, मॉल में तो कई शीशे लगे होते हैं ना, होता है ना, तो यहाँ खड़े हो तो बगल वाले शीशे में भी दिखाई देता है ना, क्या चीज, तो सुनो तो दादा, सुन तो लोग, बात खत्म हो गया। जो बगल वाला मिरर है उसमें इमेज कहां से बनी है, तुम्हारी शरीर से नहीं, उस मिरर से बनी है ना। तो जो तुम्हारा मिरर के अंदर इमेज बना है वो कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है, बात समझे ना। जब तुम क्या करोगे, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लोगे और 2 ठो लेजर लाइट ले लोगे ऐसे लाल कलर का, एक लेजर लाइट कहाँ गया, डायग्राम अपना कहाँ गया, सुन लो, एक लेजर लाइट यहां से जला दोगे, एक लेजर लाइट यहां से जला दोगे, तो एक स्पॉट तुमको मिरर के अंदर भी दिखाई देगा और एक स्पॉट यहां भी दिखाई देगा। जो मिरर के अंदर दिखाई दिया उसी का ये इमेज है, बुझे कि नहीं, क्लियर है? अगर इस लाइट के आगे वो लेजर लाइट देखो जिसमें छिपकली बनी रहती है, दिल बना रहता है, देखे हो ना, तो जब उस बीम को तुम यहां भेजोगे, मान लो दिल भरा 3-4 दिल बने रहते हैं उसमें, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है ना, आगे ऐसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन लगा होता है, चेंज कर दो शेप बदल जाता है, हम वही कह रहे हैं कि अगर यहां से बीम डालोगे तो वो जो इमेज लगी है उसके आगे, वो इमेज अंदर भी बनेगी और यहां भी बनेगी। तो जो ये बना है ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनी है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, समझे ना, मिरर के अंदर ये बनता हुआ दिखाई देगा, इसको बनने के लिए हमको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, इसी वजह उसका नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो हमारा वर्चुअल ही, और वो हमेशा वर्चुअल ही रहेगा, वो कभी रियल नहीं हो सकता। बुझ गए कि नहीं? हेलो, कौन? मैडम ध्यान से फोन न करियो, हमार सब गायब हुए हुए, हमारे पास कुछ है ना, ठीक है। हाँ तो हम घर और छोड़ दिए हैं, हेरा गया है, नहीं वो है, हाँ वो हेरा गया है, वो अब मिल नहीं पाएगा, हम जानते नहीं है कहाँ है वो, तो हम 50 बार बताएं लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है, ठीक है, अब मत करिएगा, ठीक, धन्यवाद। गुड़गांव का मेरा एयरटेल का कनेक्शन है, आज तक साले फोन करके परेशान करता है।
देखो भी कितना दिन और पटना का अन्न खाना लिखा है जीवन है। महावीर बाबा जल्दी मुक्ति दें पटना से। हाँ 5 महीना तो खाएंगे ही, उसके बाद ना खाना पड़े, बस उसके बाद खाएंगे तो मजबूरी हो जाएगा, फिर भागना पड़ जाएगा। क्या चीज? हाँ ये बात है। तो रुपया रुपया से तो आदमी ईमान बिक जाता है, हमारा तो काम बिक रहा है। अभी बगल वाली बिल्डिंग की पोटेंशियल नहीं है, बगल वाली बिल्डिंग में अब औकात नहीं रही, अब बगल वाली बिल्डिंग खाली कॉर्पोरेट हो गई है। बगल वाली बिल्डिंग का एक कोटा में है डिजिटल वाला। हाँ, उसमें मौका बन रहा है लेकिन बहुत रिस्क हो जाएगा। हूँ? हाँ गाते तो वो तो गधा है वो लोग यार, ये तो इस सब मामले में इसी वजह से तो चल नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर अच्छी टीचिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही कम लोग कर रहे हैं। अरे क्या है ना कि वो थोड़ा सा उनका जो क्राउड है ना वो थोड़ा अलग क्राउड है, समझ रहे हो? मतलब नहीं, उसको क्वालिटी क्राउड नहीं बोलते हैं वे, उसको गधों वाला क्राउड बोलते हैं। हाँ, जिनको हर चीज चमचमाती चाहिए, हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती, ठीक है ना? ये गेम है। बाईजूस, क्या हम में से हमारे हमारे सराउंडिंग में कोई था किसी का पोटेंशियल था बाईजूस खरीद लेता? नहीं भाई, $22 बिलियन नेटवर्थ पे फंडिंग उठाई थी कंपनी। तो किसके भी है, किसके लोग, कौन लोग थे? वो वही सोफिस्टिकेटेड क्राउड था जिनको एनिमेशन से पढ़ना था। लाइफ जितनी आसान होती जा रही है ना, जितना हमको चीजें आसानी से मिलती चली जा रही है, लाइफ उतनी टफ होती चली जा रही है। तब हाँ, मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। ये घर है, ये घर है, और इस घर से लगभग लगभग 50 मीटर दूर एक स्कूल, एक स्कूल का बच्चा था, वो वहां खड़े होकर अपना घर ढूंढ रहा था, अपने घर से 50-60 मीटर दूर, 60 मीटर दूर। बस वाले ने ड्रॉप किया, वो घूम गया गली में, बच्चे जनरली उतर के उतर जाते हैं, वो गली में घूम गया। अब घूम गया तो गली में भटक गया, अपनी ही कॉलोनी गली में भटक गया कि अब घर कैसे जाए, क्योंकि रोज का रूटीन क्या है भाई, बस आ रही है, बच्चे को उठा रही है, बच्चा उसके बाद वहां से छूट रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से बस दरवाजे पे ड्रॉप कर रही है, माँ बाप गाड़ी से लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं है, बच्चा जान ही नहीं रहा हमारे घर की सड़क कौन सी है, तो कंफ्यूज तो हो गए। सोचो, जो 10 साल का बच्चा अपने घर की सड़क भूल जा रहा है, वो क्या करेगा जीवन में यार? हाँ, 10 साल नहीं रहा होगा, 6-7 साल रहा होगा, 6 साल रहा होगा। हम बस 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 ठीक है, चल रहा है अभी, हो गया, नोट हो गया। चलें अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड, चल लो करो। कहाँ हो? कहाँ मन भाई? कहाँ? ये ना? हाँ यार, अबे इतना समझदार तो हो यार। हाँ, क्या हो गया? अच्छा अगली स्लाइड, ओके। कहाँ जाते हो? केकर फोन आ गया बाबू? प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जाना। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर भाई, आज खत्म करना है इसको यार। 3 बजे तक क्लास है ना? 2:50 वही 3, क्या 2:50 क्या 3? सेशन कंटिन्यू किए थे यार।
किए। एक्चुअली सेशन कंटिन्यू नहीं होता तो हमको 50 ठो मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो परेशान हो जाते हैं हम, क्या क्या रिप्लाई करें यार। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, मिलने का कोई चांस है नहीं। आए दो जगह पढ़े खे, वो घर में रह पढ़ थोड़ी बातें हैं यार। तो बस ये अल्टरनेटिव वो अल्टरनेटिव सब अल्टरनेटिव लेके बैठे रहते हैं। पढ़ और बहुत कम लोग पाते हैं, एक आध परसेंट लोग। चले आगे बढ़े। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख, फटाक से पेन चला। ये सब बातें अगर तुम याद रखे रहोगे ना, तो बहुत सारे सवाल तुम ऐसे बस केवल सवाल पढ़ के टिक मार पाओगे, बट डेटा याद रखना पड़ेगा। और 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, अभी फिर लेंसेस में आएगा तो सब रिवाइव हो जाएगा। कल किसका किसका क्लास है तुम लोग का? बस सर्वेसर का। अच्छा ओके। तो कंबाइन पढ़ाएंगे कि अलग अलग? अलग अलग पढ़ाएंगे। अच्छा ओके, बैच कंबाइन कर दिया जाएगा 1-2? नहीं। हाँ, कंबाइन नहीं ना। मतलब ऐसा ऐसा मेरे पास लोग कह रहे थे कि कंबाइन कर दो 1-2, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, 1-2 मत कंबाइन करे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 1-2 कंबाइन कर दिया जाए। हाँ, नहीं नहीं, मैंने आंख बंद करके अपोज किया था। मैंने कहा था 3-4-5 कंबाइन कर दो, लेकिन 1-2 कंबाइन मत कर दो। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम अकेले पढ़ाएंगे तुमको यार, क्या टेंशन लेते तुम। मतलब कल मेरे पास एक लड़का है बैच 5 का, वो बता रहा था कि मैं पिछले साल कैरियर पॉइंट में पढ़ता था और मैं अकेले जूलॉजी पढ़ता था। हाँ, मैं कहा भाई तू अकेले पढ़ता था, तू एडमिशन क्यों लिया तूने? हाँ, के वे के सर वहीं तो थे, करियर पॉइंट वहीं। हाँ, कहाँ पे? अन अकेडमी में? एलएन वाले ना, अभी तो कई सारे एलएन वाले टूट के गए अन अकेडमी, अभी तोड़ा है जल्दी। आज फिर बेचारा विराट कोहली आउट हो गया वैसे ही सेम। अब बुरा लगा यार। हाँ? बस उस आदमी को मैं डाउनफॉल नहीं देख सकता यार। मैं कहा था ना, 2 ही आदमी का मैं डाउनफॉल अपने जीवन में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, एक विराट कोहली, एक नरेंद्र मोदी। नहीं, जैसे पार्टी जो भी हो जैसी भी हो, बट मोदी इज लाइक इंडियन पॉलिटिक्स का जेम, स्टार है वो, इंडियन पॉलिटिक्स का रिवॉल्यूशन खड़ा किया बंदे ने अकेले के दम पे। हाँ, हाँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यार, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मतलब वर्चस्व बहुत है। मैं जैसा भी हो, जैसे देखो क्या होता है कि सबका अपना अपना बिलीव होता है, किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, तो वो उन सब चीजों को अलग रखे। उन सब विराट कोहली के भी बहुत सारे हेटर्स हैं, और उसके लिए क्या करोगे? बहुत सारे हैं जिनको लगता है कि एमएस धोनी के भी हेटर्स हैं, जिनको लगता है कि इनका क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग का करियर एमएस धोनी नहीं खराब कर दिया। हाँ, वो तो नहीं रहने भी चाहिए, केवल फॉलोअर्स नहीं रहने चाहिए, हेटर्स भी रहने चाहिए, बिल्कुल रहने चाहिए सब। जैसे जो लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल काम करते हैं ना, मतलब जो अपने काम को जी लेते हैं, जैसे लेवल ऑफ एक्सीलेंस, वो मुझे बहुत सही लगता है। जैसे मुझे बढ़िया लगता है एक आदमी, स्टीव जॉब्स, एप्पल का फाउंडर, बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब अल्टीमेट लेवल का आदमी था, वो मर गया बेचारा। ऐसे लोग को मरना नहीं चाहिए, ऐसे लोग का कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इन लोग को अमर कर दिया जाए, ये मरे ही ना, अमृत पिला दो कुछ। हाँ, स्टीव जॉब्स। चले आगे बढ़े हो। ठीक है मित्र, कहो आगे बढ़ा जाओ। जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, इतना टाइम मत लगाओ भाई, 2:08 हो गया भाई। क्या कह रहा है?
तो उनका वाला कैसे ड्रॉ करते हुए, एमडी सर वाला? हाँ तभी नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। नहीं, मुकेश बोल रहा था। ओह, समझ भी आता है कि नहीं? आ रहा है। ये जो हंस रही है दुनिया। अगर हमको ऐसे रुक के लिखवाना नहीं होता ना, तो अब तक हम सिलेबस कहाँ ले गए होते। चलें आगे बढ़े हो। आओ, प्लेन मिरर का सवाल बनाए। प्लेन मिरर, हाँ जनवरी में हो जाता। अगर रुक के लिखवाना नहीं होता तो जनवरी लास्ट तक सिलेबस हो जाता। बहुत रुक के लिखवाए हैं भाई, हद। और दूसरा दूसरा और वो क्या बोलते हैं, सैटरडे संडे वाला जो छुट्टी था, सैटरडे छुट्टी, वो सबसे नोट हो गया। नोट हो गया ना? आओ सुनो, सुनो भैया, सुनो सुनो। मित्र बस छोड़ दो। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। कोई जरूरत की चीज नहीं है, बट सिलेबस में है तो पढ़ना है, ठीक है ना? नाम सुन लो क्या होता है, सब जानते होगे तुम इसके बारे में। आओ देखो, तीन तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं टोटल। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हाँ, अब कोई बोलेगा नहीं यार, क्यों कितना बात करते हो यार। लड़कियां शांत रहे नहीं, तुम लोग इतना चक 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 कर रहे हो। नहीं, कंपटीशन नहीं दे रहे हो, जीत रहे हो। ऐसा कंपटीशन मत जीतो। लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स, हो गया लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तीसरा होता है एरियल या सुपरफिशियल। सुपरफिशियल समझते हो, जिसमें एरिया बढ़ता है, सरफेस बढ़ता है, ठीक है ना, सुपरफिशियल, ठीक ना? तो ट्रांसवर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो, सुनना ध्यान से सुनना, एक एक बात समझने की कोशिश करना, कोई चीज ना समझ आए तो जरूर रोक के पूछना, जरूर से जरूर। ये एफ हो गया, ये 2f हो गया। अब तुमको ये बात तो पता ही है कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं एफ एंड 2f के बीच में मान लो 3f/2 पे रख दूं, कहां रख दूं? 3f/2 पे, तो इमेज कहां बनेगी? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? क्या -3f मेरा कहीं यहां होगा? डबल साइज की इमेज खींच ली, एक यहां से खींच दिया, इसको मिला दिया ना। इसको मिलाने की कोई जरूरत है नहीं, हमको पता ही है कि मिलेगा। नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती मिला देंगे। क्लैरिटी है ना? हाँ सुनो 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 सुनो, ये समझो। हाँ बाबू बच्चा, एच ओ, और ये कितना? एच आई। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हो क्या? तो अगर हम लिखें टेन थीटा बराबर, तो परपेंडिकुलर कितना है? एच ओ, और बेस कितना है? ये ऑब्जेक्ट है, सुनो तो, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे नापते हो? यू से। और इमेज डिस्टेंस को? तो एच आई एच ओ बाई क्या लिखोगे? यू लिखोगे ना? लिखोगे ना? नहीं आया? बट याद रखना कि जब कभी भी तुम किसी रे डायग्राम से किसी भी वैल्यू को रखोगे तो उसके साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की, तो एचओ क्या होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यू क्या होगा? होगा ना? अच्छा, दूसरे वाले ट्रायंगल को देखो, टेन थीटा माइनस एच आई बराबर, कट जाएगा क्या? तो एच आई बाई एच ओ को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ वी बाई ओ, एच आई बाई एच ओ आंटी। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसकी एक छोटी सी कहानी सिखाई जाती है कि m का वैल्यू अगर नेगेटिव है, m का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है, तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड।
इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। अरे क्लैरिटी है बेटा जी? और m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो इमेज है वो कैसी है? इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे क्लियर है? और ये सब तब काम करता है जब आपका ऑब्जेक्ट रियल हो। ओनली वैलिड फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अरे क्लैरिटी है? अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल नहीं है तो ये कुछ काम करने वाला नहीं। क्लैरिटी है? मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम बोलते हैं इमेज कैसी है? मैग्निफाइड। लेस देन 1 होता है तो कैसी है? डिमिनिश्ड। अरे क्लियर है क्या? तो इक्वल टू 1 पे क्या बोलोगे? इक्वल टू 1 पे क्या बोलोगे? सेम साइज क्या? अरे क्लियर है ना? सेम साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम। मैग्निफिकेशन 0 आ गया तो पॉइंट इन साइज, और मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट आ गया तो हाईली मैग्निफाइड। अरे समझे ना? बस इतनी सी बात है, लेकिन ये हमको पढ़ना नहीं, इस पर हम अपना कोई सवाल नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? हम अपना सवाल u और v को देखकर बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है और इमेज कहां रखा है। अब सुनिए, अब दूसरी बात आती है, एक और बकवास बात, जिसको अपन बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर रखा है, ऐसे रखा है भाई, ये आपका फोकस है, यहां आपका 2f है, ये आपका f है और ये आपका 2f है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर ऐसे रख दिया, इसकी पोजीशन है u और इसका लेंथ है du, छोटी सी लेंथ है। पोजीशन कितना है? u और छोटी सी लेंथ कितनी है? du। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहां बनेगी। अरे बनेगी ना? ये जो इमेज होगी इसका साइज होगा dv और इसका पोजीशन होगा v। अब आप देख रहे होगे, चाहे तुम यहां से लिखो, चाहे यहां से लिखो, चाहे यहां से लिखो, हर जगह ये v ही लिखा जाएगा, क्योंकि v के कंपैरिजन में dv बहुत छोटा है। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? du। और इमेज की लेंथ कितनी थी? dv थी ना? अरे थी ना? तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहा गया वो कहा गया कि ये होगा dv बाई du। क्या होगा? dv बाई du। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा भैया ये कैसे निकालें? तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बराबर 1 बाई एफ होता है ना? हम कह रहे डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर। सोचो, u की पावर -1 है, -1 पहले आ जाएगा, -1 घटा दोगे तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, -2 नीचे आ गया तो क्या हो गया? यू स्क्वायर, माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी स्क्वायर। और फोकस कितना? हाँ बोलो, नहीं आया? हाँ, एक गिलास, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो भाई बोलो, आया? समझ आया? वही दिक्कत है, v की पावर -1 पहले आ जाएगा, -1 में से -1 जाएगा तो ये v की पावर माइनस v की पावर -2 हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करते हैं तो dv लगा देते हैं। हो गया? तो v जो ऊपर -2 था तो ये नीचे आ गया, तो हमने क्या लिख लिया? dv अपॉन वी स्क्वायर, माइनस साइन के साथ। बताइए, समझ आया? नहीं आया? डिफरेंशिएशन नहीं आता है? नहीं आ रहा है? दुख है ये सब, अगर नहीं आ रहा है तो सही बता रहे हैं। तो ये बताओ, dv अपॉन du बराबर क्या? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर लिख सकते हो। देखो 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 देखो, ये इधर गया ना, और du को नीचे ले, वी स्क्वायर ऊपर गया, तो क्या हो गया? dv बाई du बराबर माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले की भी लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा व्हेन द साइज ऑफ, ये जो लेंथ देख रहे हो ना du, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन 10% of position of object, position of object, like object is of size 1 centimeter and it is placed at 20 centimeter। ऑब्जेक्ट जो साइज है उसका लेंथ कितना है? ऑप्टिक्स में यही सबसे बड़ी खास बात है कि आपको फॉर्मूले के साथ यह भी पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला लगाना कब है। क्लैरिटी है ना? तो कंसेप्चुअली अपने को बात ये समझ आती है कि जब ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा होगा,
किसके कंपैरिजन में? जहां वो रखा है उसके कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, नीडल है 1 सेंटीमीटर की, उसको हमने मिरर से 20 सेंटीमीटर पे रखा है। मिरर से कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर पे। क्लैरिटी है ना? तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो सिंपल, अगर मान लीजिए ये साइज का नहीं रहा, ये बड़ी साइज का हो गया, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर पे रखा है, कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर पे, और इसकी खुद की साइज 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, तो तब आपका ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे? उसके दो एंड्स पर दो अलग अलग पॉइंट मानोगे और उन दोनों की अलग अलग पोजीशन कैलकुलेट करोगे। अभी आएगा सवाल, सवाल से ज्यादा समझ आएगा। उसके बाद थर्ड वन कौन सा मैग्निफिकेशन है भाई? एरियल या सुपरफिशियल। तो इस मैग्निफिकेशन को बोलते हैं, इस मैग्निफिकेशन को बोलते हैं क्या? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सोचिएगा, मान लीजिए हम कहें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर ऐसा हो गया। हम कह रहे हैं कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? मान लो हम ये कह रहे हैं यहां से 3f पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? 3f। ये f है, ये 2f है, ये 3f है। तो ये बताओ इमेज कहां बनेगी? 3f/2 पे बनेगी ना? तो उसका एरिया इससे बड़ा होगा कि छोटा? छोटा होगा, ऑब्वियस ही बात है। अरे v बड़ा है तो एरिया बड़ा होगा, v छोटा है तो एरिया छोटा होगा। तो v छोटा हो गया ना, तो एरिया छोटा हो गया। तो सवाल पूछा गया कि बताइए एरिया होगा कितना। क्लियर है ना? अपना सवाल है कि ये एरिया होगा कितना। तो हम कह रहे हैं कि इसमें दो साइड्स है, एक है लेंथ और एक क्या है? ब्रेड्थ। एक है लेंथ और एक क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो ट्रांसवर्स फेज में और बी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फेज में। हाँ, कि दोनों ट्रांसवर्स में कि दोनों लॉन्गिट्यूडनल में? गधेड़ों, ये बताओ उसका दोनों साइड प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो दोनों क्या है? ट्रांसवर्स। अरे जब प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा रहेगा ऑब्जेक्ट तब वो लॉन्गिट्यूडनल होगा ना भाई। दहा गएंगे, ये भी ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स है। नहीं आया? अबे ये पूरा प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। देख ये तेरी लाइन है और ऐसे शीट रखी है। अब इस शीट से तू कोई भी एक पतली सी फिल्म निकालेगा, एक पतली सी लाइन निकालेगा, तो वो तो इस पे ऐसे ही खड़ी रहेगी ना भाई। तो ये कैसी है? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स है ना। समझते नहीं हो यार बात को। तो यहाँ एल है तो क्या यहाँ एल डैश हो जाएगा, और ये बी था तो ये कितना हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा ना। अच्छा सोचो, एल डैश को क्या मैं एम इंटू एल लिख लूं? बोलो हाँ कि ना? एल डैश, अरे भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो एम होता है ना। तो एल डैश बराबर क्या लिख लें? एम इंटू एल। और बी डैश को क्या लिखोगे? एम इंटू बी लिखोगे ना। तो एल डैश इंटू बी डैश क्या होगा? एम स्क्वायर एल बी। होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा एरिया है? फाइनल इमेज का और ये ऑब्जेक्ट का। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या? एम स्क्वायर। ये एम ए होगा। नहीं आया? अरे समझ आया? आया भाई? ये तुम्हारा पूरा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है। लेकिन सवाल बनाने के लिए हमको इसका भी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका भी नहीं पड़ेगा, इसका थोड़ा बहुत हमको पड़ सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ये एक आध जगह अपने को देखने को मिल सकता है, बट इसका तो हमको कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का हमको कहीं जरूरत नहीं है। जैसे देखिए सवाल क्या कह रहा है? अ कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ f, a real object is placed at distance f in front of it from the pole, produces an image at infinite। अभी चिल्ला चिल्ला के समझाए हैं, कौन सा मिरर है? ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोग फेल हो जाएंगे जब अवेयरनेस नहीं रहेगा। तो अब सोचो कि डिमोटिवेट कर रहा है तो मार्क खोपड़ी दीवार में लड़ा देंगे। मिरर कैसा है? फोकल लेंथ कैसा है? रोक रोक के समझाए हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड निकलवाए भी हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज f/2 पे बन रही है। नीट का सवाल है भैया ये, बात समझ रहे हैं ना? तो आप जैसे बहुत महारथी पैदा हुए हैं जो उस समय इनफाइनाइट मार के आएंगे। मतलब अगर 25 लाख लोग हैं तो मान के चलिए कि 22-23 लाख लोग इनफाइनाइट मार के आएंगे। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? सुनिए
अगला कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना है 50, वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज ट्वाइस टाइम्स मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड। दोगुनी कब होती है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो 3f/2 पे, तो इमेज कहां बनती है 3f पे। क्या दोगुनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। अपने को इमेज कैसी चाहिए? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, अच्छा वर्चुअल एंड इरेक्ट कहता तो क्या करते? कहां रखते? सोचो सोचो, अगर तुमसे कहता कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 2 टाइम्स बट वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या दूसरी तरफ चली जाती? तो ऑब्जेक्ट f/2 पे रखा होता तो इमेज f पे बनती है, तो डबल होती है। याद करोगे डेटा तो सवाल आसानी से बनेगा, नहीं याद करोगे तो तुम कैलकुलेट करोगे। अब सोचो 50 सेंटीमीटर पे रखा है ना, अरे क्लियर है ना, इमेज कहां बन रही है? कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, ये तुम्हारे पास फोकल लेंथ हो गया, अरे हो गया ना। तो तुमसे क्या कह रहा है? वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 2 टाइम्स मैग्निफाइड कब होती है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो 3f/2 पे रखा हो ना, तो u बराबर कितना आएगा भाई 75 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं मिनटॉस जिंदगी। थोड़ा सा डेटा याद करो, अगर तुम थोड़ा डेटा नहीं याद करोगे तो तुम गधा तरह से सॉल्व करोगे, लिखोगे सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। तो तुम मैग्निफिकेशन मत याद करो, बस याद करो -v/u। क्या याद करो? -v/u। अब सोचो, अब यहां ध्यान दो, जो इमेज है क्या वो दोगुनी है? किसके? ऑब्जेक्ट के, है ना। तो मैग्निफिकेशन हो गया 2, अब देखना है +2 की -2। तो ये बताओ इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल। तो v कैसा होगा? हाँ v नेगेटिव, u भी, दोनों का नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव बच जाएगा? वो आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो गया 2u। अब एक गधा सॉल्व करेगा 1/u + 1/v बराबर 1/f, फिर u की जगह u रहेगा, v की जगह 2u लिखेगा, फोकस की जगह -50 लिखेगा। अरे क्लियर है? फिर सॉल्व करेगा तो कहेगा सर ये 3/2u होगा। कितना होगा? 3/2u बराबर -150, फिर 2 से कहेगा ये होगा 25, फिर कहेगा u बराबर -75 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? अब चुनाव कर लो कि थोड़ा डेटा याद कर लोगे कि कैलकुलेट करोगे। थोड़ा डेटा याद करो, समझ भी पैदा होती है उससे। डेटा याद करना, इट इज नॉट अबाउट कि तुम रट रहे हो, तुमको समझ पैदा हुई है तभी तुमको याद होगा। अरे क्लियर है ना? सुनो अगला सवाल क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, अब नहीं लगेगा आपको, एक भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है अब। क्या रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 25 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज, क्या निकाल सकते हो? हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? पहले क्या v निकालना पड़ेगा? अरे v निकालना पड़ेगा ना, v दिया नहीं है ना, तो क्या लिखोगे 1/u + 1/v बराबर 2/r। अरे 1/f को 2/r भी तो लिख सकते हैं। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? कॉन्वेक्स मिरर है। अरे कॉन्वेक्स मिरर है, सोचो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, हाइट कितना है 7.5, 7.5, और ये कहां रखा है 40 सेंटीमीटर पे ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 25 सेंटीमीटर। अरे तो फोकस कितना हो गया 12.5, 12.5। सब डेटा बहुत छोटा है तो कुछ एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे, निकालना ही पड़ेगा। क्या निकाल सकते हो? v की, u की जगह क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, u की जगह +40 की -40? +40, -40 ना भाई। v का अपने को ज्ञान नहीं है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 25, अरे 2 लिख दिए भाई, 25 +25 की -25। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स में +25 होगा ना। क्या यहां से v निकाल सकते हो? क्या HI/HO बराबर -v/u लिख सकते हो? यहां से तुमको v मिल जाएगा, u तुमको ऑलरेडी पता है। क्या HI निकाल सकते हो? मैं निकालूं या करके ले आओगे? करोगे ना? हाँ बच्चा, क्या 1.78 आ रहा है? बहुत बढ़िया, निकाल लेना।
ये देखो कह रहा है स्क्वायर साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना? फोकल लेंथ कैसा मिरर है भाई? कॉनकेव मिरर ना। एक स्क्वायर साइड है जिसका साइज कितना है? जिसके साइड का साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो क्या? क्या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? एरिया ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। यही तो पूछा है। एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर ना। यू कितना दे रखा है? यू +25 की -25? -25 ना। और क्या फोकस भी दे रखा है यार? कितना? +10 की -10? -10। तो ये बताओ अब हम करें क्या? बोलो बोलो बोलो, लिखें पूरा सॉल्व करें। 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का ज्ञान तो है नहीं। u कितना है? -25। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +25। और फोकस कितना? -10। तो 25 दहा में 250, 250 और 35। हाँ कौन सा वाला? किसमें माइनस? हाँ कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव है भाई। तो लिखे तो है -10। लिखे है भाई, दिखा नहीं तुम्हें। 1/v बराबर क्या? बोलो 1/v बराबर क्या लिखें? 1/f। फोकस कितना? -10। और यहां -25 लिखोगे तो इधर 1/25 जाएगा ना। तो v बराबर 25 दाम में 250 और 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15। क्लियर है ना? तो भैया कितना v कितना आ जाएगा? -250/15। अरे क्लियर है क्या? कितना आंसर? v कितना आ रहा है? 5 से कटेगा नहीं क्या? 250 15 से नहीं कटेगा। 50/3। अरे आया ना। तो तुम्हारे पास क्या है? सोचो 50/3 आ गया। एरिया वाला फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या है? v² अपॉन u² ना। m तो -v/u है। उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस का कोई मतलब तो बचा नहीं। तो एरिया ऑफ इमेज कितना? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? वो 9। और v/u कितना? ये 50/3 है और ये कितना है? 25 है। 25 दूना 50, 2 दूना 4, 4/9। 9 से 9 कट जाएगा। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया? अबे आया भाई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाले सवाल हैं। और देखो अब जो थोड़ा आसान सवाल होगा वो हम एलिमिनेट करेंगे। उड़ाए ना? अरे कर लोगे ना? तो डेटा ही रखना है यार। कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। मतलब फोकस बराबर क्या? -12। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड? क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो सो दैट रियल इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म? क्या HI दे रखा है? अरे क्लियर है ना? तुमसे क्या पूछा है? कहां रखा जाए? अरे कहां रखा जाए ना। तो भाई क्या होता है? HI/HO बराबर क्या? -v/u ना। HI/HO बराबर कितना? -v/u। अच्छा ये बताओ सोच के, where should the object of length 4 centimeter be placed so that the real image of 1 centimeter length is formed? रियल इमेज कैसी है? रियल है। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? बोलो बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट तो रियल ही होगा ना। वर्चुअल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वर्चुअल भी हो सकता है लेकिन हम पहले रियल से ही जाएंगे। कहां से जाएंगे? रियल से। तो रियल से जाएंगे तो कहां रखा होगा? 3F के पहले या 3F के बाद? 3F के मतलब 3F के लेफ्ट की 3F के राइट? 3F के लेफ्ट कहीं रखा होगा तभी तो पॉसिबल है ना। फोकस कितना सेंटीमीटर? 12। चलो तो ये बताओ इमेज कैसी है? इन्वर्टेड ना? इन्वर्टेड है ना? अरे पक्का ना? कितना सेंटीमीटर? +1 लिखोगे कि -1? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4। क्या इससे ये कट जाएगा? तो u बराबर कितना आ जाएगा? बोलो। हाँ क्या बे? तो क्या हो गया है? हम माँ खोपड़ी सीधे बाहर जा गिरियो गदादास। एक अच्छा ये पेन है, मैं कह रहा हूं इसकी लेंथ 2 मीटर है तो मैं कैसे रख रहा हूं इसको? ऐसे ही तो रख रहा हूं यार। रखा लॉन्गिट्यूडनल रखा ही बोला है नहीं। अगर लॉन्गिट्यूडनल बोलता ना तो उसका दोनों पोजीशन देता कि ये एंड कहां है और ये एंड कहां है, उसका मिड पॉइंट कहां है। ऐसा कुछ बोला है नहीं? ट्रांसफर्स रखे हो बाल। तो u बराबर कितना हो गया? 4v। तो क्या लिखोगे?
1/u प्लस 1/v बराबर 1/f लगाएं क्या? अब हो जाएगा? हो जाएगा ना? इस फॉर्मूले में याद रखना, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, आप उसी का साइन कन्वेंशन रखोगे जिसका पता है। ना तो तुमको v का पता है, ना तो तुमको u का पता है, तो किसी का साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे। सवाल में दिया है, सवाल में दिया है v और u का साइन कन्वेंशन क्या होगा? नहीं, तो कोई साइन कन्वेंशन यहां यूज नहीं होगा। जब तक ये ना कह दे, जब तक ये ना कह दे कि ऑब्जेक्ट -4 सेंटीमीटर पर रखा है या 4 सेंटीमीटर पर रखा है, तब तक उस 4 का साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा। तो हाँ, पोजीशन दिया इमेज का? नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? तो जब तक पोजीशन नहीं देगा, जब तक पोजीशन को मैथमेटिकल नंबर से प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक साइन कन्वेंशन हमको यूज नहीं करना है। तभी तुम्हारा सही साइन कन्वेंशन निकल कर आएगा, वरना हमेशा साइन कन्वेंशन में उलझे रहोगे। रखोगे प्लस, आंसर आएगा माइनस। बात समझ रहे हो ना? तो अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू रहने दो, और v की जगह कितना लिख लोगे? 4 भाई ये तो पूछ रहा ना, क्यों u की जगह क्यों 4u? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर ना, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ पूछा तो पहले हम u निकालें, फिर वैल्यू रखें। तो इससे अच्छा हम यही क्या रख लें, u/4 ऊपर चला जाएगा ना, और फोकस कितना सेंटीमीटर है? -12, तो 4 1 5, 5u बराबर -1/12, तो u बराबर क्या देखो, -60 सेंटीमीटर अपने आप निकल के आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो v कितना हो जाएगा? v कितना हो जाएगा? 1/4 ना? अरे मैग्निफिकेशन 1/4 ना, तो 60 का 1/4 कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर, खत्म बात। मेरा इमेज भी रियल है और मेरा ऑब्जेक्ट भी रियल है। अरे नहीं आया? आया भाई, आया ना? अब सोचो, अब सोचो, तुम ध्यान दो, तो ये तुम्हारे पास आंसर क्या हो गया? चौथा 15 सेंटीमीटर। एक तुम्हारे मन में और ख्याल पैदा हो सकता है, अच्छा ऑब्जेक्ट का पूछा है, तो ऑब्जेक्ट का कितना? 60, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हो गया अपने पास 60 सेंटीमीटर। सोचो, अब यहां से और एक सोच पैदा होती है। क्या सोच पैदा होती है? कि जब मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए कॉन्केव मिरर में, इसमें, तो इमेज कैसी हो जाती है? रियल। कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? लेकिन वो u से भी छोटी होती है, और फोकस कितना है? कितना है? 12 ना? और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर ना? और इमेज कितने की बनी? 1 सेंटीमीटर की ना? 1 सेंटीमीटर की ना? तो तुम्हारा v कितना आया? -15। क्या ये फोकस से बड़ा है कि नहीं? अरे 12 से बड़ा है कि नहीं है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं। अरे समझ आया? ये एक सोचने का तरीका है, बट अभी सिंपल सोचो। समझ आया? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। कह रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर and its real image is formed at distance of 20 centimeter from a concave mirror. If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, the image will shift by about. Image कितना shift हो जाएगा? चलो पहले ध्यान दो, पहले ध्यान दो, पहले क्या बोला है? सवाल पढ़ो, सब पढ़ो। An object is placed at distance of, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा, 10 सेंटीमीटर, and its real image is formed at distance of 20 centimeter from a concave mirror. अरे क्लियर है क्या? ये कॉन्केव मिरर है, इसका फोकस कुछ f है। फोकस कितना है? f है। अरे है ना? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर पे। इसका कहीं फोकस f होगा, कहीं 2f होगा, और इमेज कहां बनी है? 20 सेंटीमीटर पे ना? डबल हो गई ना? डबल हो गई ना? तो क्या ये 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3f/2। 3f/, इससे तुमको थोड़ा सोचने का ब्रॉडर वर्जन मिलेगा। अरे क्लैरिटी है? इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? 3f पे ना? अरे 3f पे बनी ना? मान लो, सोचो, सुनो, देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, यहां तुम्हारी क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई? इमेज। कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर पे ना? अब तुम क्या कह रहे हो? किसको 0.1 सेंटीमीटर चलाए हो? ऑब्जेक्ट कितना चला है? 0.1 सेंटीमीटर। क्या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा खिसक गया है? अरे खिसका है ना? तो ये बताओ, इमेज कहां खिसकी? क्या इधर खिसकेगी? ये बात तो क्लियर है, मतलब टुवर्ड्स द मिरर तो ये गलत हो गया, और टुवर्ड्स द मिरर ये गलत हो गया। पहले और तीसरे में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। सोचो,
हाँ सोचो, अब ध्यान से सुनना। इसको करने का तो एक तरीका है, क्या कि तुम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का एनालिसिस देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। अदरवाइज तुम ये सोचो कि यहां पर अगर 0.1 सेंटीमीटर का एक डिब्बा रखे होते, कितने सेंटीमीटर का, तो उसका एक एंड यहां होता और दूसरा एंड यहां होता, तो मतलब जितना ये यहां चल के गया है क्या उतना यहां जाता? नहीं समझ आया? सोचो 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 सोचो, फिर से सोचो। हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखा था ना, ये कितना खिसका है? 0.1। हम कह रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर का यहां एक टुकड़ा रख लो। क्या रख लो? टुकड़ा। कितने सेंटीमीटर का? 0.1 का। तो यहां टुकड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अरे बड़ा हो जाएगा ना, तो जो टुकड़े की लेंथ होगी वही तो ये डिस्प्लेस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो छोटी सी लेंथ कवर कर रहा है, ये जहां रखा है उसका 10% या 10% से कम है कि नहीं है? अरे है ना। कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर पे। चला कितना है? 0.1। अप्रोक्सीमेटली 1% है क्या? अरे है ना। और जब प्रिंसिपल एक्सिस पे 10 या 10% से कम हो तो हम सीधे लिखते हैं डीवी बाई डी यू बराबर कितना? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। समझे कि नहीं? क्या तुमको डीवी निकालना है? डी यू कितना है? 0.1। बोलो वी कितना? अरे वी कितना? 400। अच्छा 20 का स्क्वायर बता रहे हो? 20/10 दो ना, 2×4। अरे यार दादा 20/400/100, फिर 2 जीरो काटेंगे फिर 4 लिखेंगे सर। तो डीवी कितना है? -0.4 सेंटीमीटर। तो तुम 0.1 मीटर इसको पॉजिटिव लिए हो ना, पॉजिटिव आगे लिए हो तो ये कहां गया है? पीछे देखो। और नेगेटिव आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया? 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब ये एक अच्छा सवाल हो गया, जब भी तुम कभी ऑप्टिक्स रिवाइज करोगे तो ये सवाल जरूर रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि जब तुम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा ही आएगा, दिमाग में सवाल पैदा होगा ही होगा, तो उसको भी रिवाइज हो जाएगा वो। और इसके साथ साथ एरियल तो याद हो ही जाता है, थोड़ा करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिला है, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, समझ आए? सवाल समझ पाए? पक्का सही में समझ आ रहा है? अबे ऐसे ही चल रहा है बस? आ रहा है ना? हाँ, घर जाके एक एक बार सवाल जरूर लगाएंगे। अब देखो, अब इसमें मैं कुछ सवाल ऐसे खाली छोड़ रहा हूं। एक ये सवाल है, 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 और एक ये सवाल है। इतना सवाल मैं तुम्हारे लिए खाली छोड़ रहा हूं। ट्राई करके आना। अपन मंडे को यहीं से इन्हीं क्वेश्चंस को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला टाइप है, अगला 2 छोटा छोटा टाइप है, पढ़ेंगे। छुट्टी नहीं मिल रहा है, बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हैं। अभी 20 मिनट है भैया, 20 मिनट में पूरा मिरर खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है तो थोड़ा थोड़ा खींच के पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो आओ, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझा देंगे। एक टॉपिक 2 मिनट में, अगला टॉपिक तो समझाएंगे नहीं, बिना समझाए कर लोगे। अभी देख लेना, तुम खुद ही लगा लोगे, तुमको भरोसा हो जाएगा। ये देखो, ये देखो। हाँ 3 ही मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ये टॉपिक 3 मिनट, अगला टॉपिक 3 मिनट, और 10 मिनट का सवाल हो गया। सुनो 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 सुनो, देखो भाई देखो, ये मिरर है हमारा। क्या है? मिरर। हम कह रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी रफ्तार है इधर u। क्या है? u। या हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ मिरर। हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या? क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? तो हमने कहा अच्छा, जब ये आगे जा रहा है तो क्या du बाई dt, और मिरर आगे आ रहा है तो वो भी तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, इमेज भी चल रही होगी, चल रही होगी ना। तो सबसे अच्छी बात है कि बढ़िया सूक्ष्म रूप धारण करिए, सूक्ष्म रूप धारण करके भाई साहब मिरर के ऊपर बैठ जाइए। किसके ऊपर बैठ जाएंगे? मिरर के ऊपर। तो क्या बताइए, मिरर चलता हुआ नजर आएगा? अरे वो वाला मिरर या प्लेन मिरर याद है ना? वही है यार, कुछ नहीं है, नमूना। यहां फॉर्मूला क्या है? 1/u + 1/v बराबर 1/f। हम कह रहे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो -u² du/dt लिखोगे, और v का क्या लिखोगे? अरे अभी तो बताएं भाई, -1/v² dv/dt, और फोकस क्या है? कांस्टेंट। तो dv/dt बराबर क्या? -v² du/dt लिख लोगे। dv/dt एक्सलरेशन, du/dt फाइनल एक्सलरेशन।
यस सर, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। नहीं सर, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। अरे ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला है। वहां क्या था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां क्या आ गया? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अरे है ना, मैग्निफिकेशन रोल प्ले करेगा ना। हाँ, सुनो तो क्या लिखोगे इसको, तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अरे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो पक्का। वही पुराना वाला सवाल है, घिसा पिटा जिंदगी। अब ये देखो क्या कह रहा, ये कितना सेंटीमीटर? 2। ये कितना? 1। फोकस कितना? क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द गिवन फिगर। फोकस ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर। फोकस कितना था? 10 ना। इमेज कहां बनेगी? 3f/2 पे ना। कितना सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे। क्या ये v निकालना कठिन बात है? अबे है। सोचो अगर हम एनालिसिस ना किए होते और हमको इतना डेटा नहीं याद होता तो हम क्या करते? पहले सवाल शुरू करते हैं 1/u + 1/v बराबर 1/f, पहले v निकालते, फिर फॉर्मूले में रखते, फिर आंसर निकालते। करते ना। एनालिसिस जो की है वो बहुत साइंटिफिक है, मैथमेटिकल है, वहीं से सवाल पूछा जाएगा हर बार। तो यहाँ के कहां रखा है ऑब्जेक्ट? कितने सेंटीमीटर पे? 3f पे ना। तो इमेज कहां बनेगी? 3f/2 पे बनेगी ना। अरे बनेगी ना। तो 3f/2 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। तो ये तो अपना हेडेक खत्म। अब सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और अगर मैं थोड़ा समझदार हूं तो मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को डायरेक्टली मैं लिख लूंगा 4 -4। अरे लिख लूंगा ना यार, v हो गया मतलब 1/4। 4 नहीं, 1/4। अरे u कितना है? 30 और v कितना है? 15। तो v/u 15/30 तो 1/4। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रखो। वेलोसिटी ऑफ इमेज पता नहीं मिरर की रफ्तार कितनी है, +1 की -1? जो इधर लगेगा वो नेगेटिव, जो आगे जाएगा वो पॉजिटिव। तो -1 माइनस मिलके प्लस, -1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2 और +1 तो 2 1 3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना? -3/4 -1 तो 4 1 4 3 7 -7/4 मीटर पर सेकेंड। अरे आया क्या? अरे कठिन बात है, समझ आया? -7/4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्जेक्ट इधर आता है तो इमेज इधर जाती है कि नहीं जाती है? अरे नहीं आया। आया भाई? चल ये देखो। अरे एक ही सवाल था क्या? हाँ एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और फॉर जनरल कॉन्फिडेंस। मान लो हम कहे कि ये एक मिरर है, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां से 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को यहां से कहां रखा है? 20 सेंटीमीटर पे। इमेज कहां बनेगी बता सकते हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे कहां बनेगी? इधर बनेगी ना। कितनी सेंटीमीटर पे? कितने पे? 10 सेंटीमीटर ना। अगर हम कहें कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, हमारा मिरर इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, क्या बता सकते हो? बता सकते हो? क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या मैं आगे सॉल्व करूं या कर लोगे? जो आगे की रफ्तार है वो पॉजिटिव, जो पीछे की रफ्तार है वो नेगेटिव। क्लियर है क्या? सुनो, हो गया। यही तो था, यही है। अब एक आखिरी टाइप। 48 हो रहा, अभी भी 2 मिनट बाकी है। तुम्हारे नो नहीं कहने से हो जाएगा क्या? सुनो ये देखो, कह रहा है सवाल देखो। अब यहां से मुझे कुछ बताना नहीं है इसमें, ये सब तुम खुद कर पाओगे। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। हाँ 1-2 मैं करा दे रहा हूं, बाकी तुम करना। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन 1। मतलब तुम ऐसे मानोगे कि ऑब्जेक्ट की पहली इमेज इसके अंदर बनी है, ठीक है ना, दूसरी इमेज इसके अंदर बनी है, और फिर तीसरी इमेज इसके अंदर बनी है। क्लियर है? क्लियर है? क्या समझेंगे? सक्सेसिव में ये नहीं समझेंगे। जैसे होता क्या है, साइमल्टेनियसली इसकी एक इमेज यहां बनेगी और इसकी एक इमेज यहां बनेगी, बनेगी ना। यहां से ये डिस्टेंस कितना है?
25, अरे 15 ये पूरा 40 तो ये 25 हुआ ना। तो आइडियली एक 25 सेंटीमीटर पे यहां इमेज बननी चाहिए, चाहिए ना। लेकिन हम सक्सेसिव एक ही ऑब्जेक्ट का सक्सेसिव इमेज देख रहे हैं। मतलब जब हम इसमें देखें तो इससे बनने वाली इमेज देखें, और जब इसमें देखें तो इससे जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अरे क्लैरिटी है ना। सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा मिरर वन कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। अरे कॉन्केव मिरर है। ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20। अब एक समझदार बच्चे के लिए है ये सवाल, बिना पेन चलाए। फोकस कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर हो? 10। कहां रखा है ये? 15 पे रखा है ना, मतलब 3f/2 पे रखा है ना। इमेज कहां बनेगी? 3f पे बनेगी ना, 30 पे बनेगी ना। तो यहां से 30 इधर कि 30 इधर? अबे मिरर तो ऐसे है ना यार, कॉन्वेक्स तो नहीं समझ रहे हो इसको? हाँ पता चला। कैसा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव है ना। तो क्या 30 सेंटीमीटर यहां पे कहीं इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। ये हो गई इमेज नंबर 1। क्या हो गई? हाँ हाँ, सुनो तो, ये हो गई इमेज नंबर 1। जो इमेज नंबर 1 है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। वो मिरर 2 के लिए क्या है? यही सीक्वेंस चलेगा। तो मिरर 2 के लिए ये कितनी दूर है? 10। तो इसके अंदर इमेज कितनी बनेगी? 10 सेंटीमीटर पे बनेगी ना। तो यहां हो गई इमेज नंबर 2। तुमसे दूसरा पूछा है कि तीसरा? तीसरा। तो अब ये बताओ इसके लिए इमेज कहां चली गई? 50 सेंटीमीटर पे ना। 50 सेंटीमीटर पे ना। तो मतलब जो दूसरी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो तीसरे के लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। u बराबर क्या मान लोगे? 50। तो क्या लिखोगे? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u बराबर -50। v का ज्ञान अपने को नहीं है। यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना? 5 1 6, 6/50। बोलो बोलो बोलो। 1/v कितना? नहीं, -1/10। और यहाँ पे कितना? +1/50। तो 5 में से 1 गया 4, तो 50/4। v बराबर हो गया कितना? 50/4 माइनस में। अरे हो गया, मतलब कितना? v बराबर -12.5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, कहां पे? फाइनल इमेज कहां पे बनेगी? 12.5 सेंटीमीटर पे। समझ आएगा? अरे बल्ले पड़ा, कुछ नहीं हो रहा। जो पहले से इमेज बन रही है वो दूसरे के लिए क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट। फिर जो दूसरे से इमेज बन रही है वो पहले के लिए क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट। अब सोचो, जनरली तुमसे 2 ही रिफ्लेक्शन पूछेगा, ये तो हम ऐसे थोड़ा सा ओवर हाइप करने के लिए दे दे। अब यहां देखो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो, ऐसे क्विट करोगे तो मजा नहीं आएगा। कह रहा फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शंस टेकिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन और मिरर 1। क्या मिरर 1 पे पहला रिफ्लेक्शन है? तो मिरर 1 से जो इमेज बनेगी वो मिरर 2 के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट। कहां बनेगी? कहां पे? इसका फोकस कितना है? कितना है? ये रखा कहां है? 10 पे रखा है ना, फोकस पे रखा है ना। तो इमेज इनफाइनाइट तो नहीं सोच रहे हो? क्या f/2 पे ना हो? कितना सेंटीमीटर हो? 5 सेंटीमीटर ना। अब सुनना, यहां से इमेज कितनी दूर? 60 सेंटीमीटर। क्या हो? अरे क्या 3f है क्या हो? तो ये फाइनल इमेज क्या 3f/2 पे बनेगी क्या हो? अरे बनेगी क्या? अरे क्लियर है क्या? तो 3f/2 कितना? 25, 15। अरे 3f/2 40, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ना। नहीं आया? अबे गधेड़ो, f बराबर 20 है, 40 तो 30 ही तो हुआ दादा। तो 3f/2 60/2, 60/2 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज यहां से कितनी दूर बन गई? 30 सेंटीमीटर। क्या सवाल है? बोलो, कॉम्बिनेशन का सवाल है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है सवाल भाई। सीबीएसई बोर्ड का सवाल है ये। हर साल सीबीएसई के पेपर में एक न एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का सवाल रहता ही रहता है। तो अगर सीबीएसई में पूछ सकता है तो तुमसे भी पूछेगा। बात समझे ना? समझ आया? और एक को सवाल है क्या? हाँ एक और है, देखो। आखिरी 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 करो ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करोगे सब बनेगा। यहां देखो क्या कह रहा, ये कितना है? 10। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन मिरर 1। क्या ये मिरर 1 है? अबे फोकस कितना है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 3f/2 पे। इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? 3f पे ना। 3f का मतलब कितना? 60। अब 60 ना, तो ये देखिए कितना है? 30, 15, 45। क्या 15 इधर बनेगी? अरे 15 इधर बनेगी ना। अब सोचिए इसका फोकस कितना है? 10।
कितना है? तो इसके 3f/2 पे रखी है कि नहीं? प्लस वाले वर्चुअल वाले में ना, तो इमेज 3f पे बनेगी। अरे क्लियर है ना? तो यहां से कितने सेंटीमीटर पे बनेगी? 3f, 30 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है? अरे जो कॉन्केव में रियल में होता है वो कॉन्वेक्स में वर्चुअल में होता है। कॉन्केव के रियल में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट -3f/2 पे रखा है तो इमेज कहां बनती है? -3f पे। कॉन्वेक्स में वो रियल में हो, वर्चुअल में होगा। जब ऑब्जेक्ट 3f पे रखा होगा तो इमेज +3f/2 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट 3f/2 पे रखा होगा तो इमेज +3f पे बनेगी। खत्म बात, उल्टा। अरे समझ आया ना? तुमको ऐसे करना है तो तुम यहां लिख सकते हो कि सर इसके लिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/u + 1/v = 1/f। यू की जगह लिख लो +15, v छोड़ दो और फोकस की जगह लिख लो कितना, +10। तो इसको सॉल्व कर लो तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। +30 आएगा, मतलब फाइनल इमेज यहां बनेगी। बनेगी ना? रुको रुको रुको, अभी छोड़ नहीं रहे भाई। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आएगा कि रे डायग्राम कैसा होगा सर इसका। सुन के जाओ कंप्लीट। 4 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लिए हम, 50 छुट्टी होता है, 4 मिनट। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे काम की बात बता रहे हैं भाई। ये क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट से पहली रे कहां पड़ी है, समझना। ऑब्जेक्ट से पहली रे कहां पड़ी है? मिरर वन पे। मिरर वन पे पड़ी है ना? देखो, यहां से एक रे यहां पड़ी, यहां से एक रे यहां पड़ी। ये 30 सेंटीमीटर है। फोकस कहां है? 20 पे। सेंटर कहां होगा? 40 पे। 40 का यहां होगा। क्या यहां से ऐसे नॉर्मल खींचोगे? और क्या यहां से भी ऐसे नॉर्मल खींचोगे? अब लाइट गई है थीटा एंगल से, तो क्या बेंड भी होगी थीटा से? अरे होगी ना? तो यहां पे हमने ऐसे गिराया। देखो, ये ऐसे आ रही थी, यहां से ये ऐसे आ रही थी, आ रही थी ना? देखो, इसको यहां मिलना था, 15 सेंटीमीटर पे मिलना था, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या भाई? अरे भाई यहां से नॉर्मल आया। अरे आया ना? तो जब यहां से हमने इसका नॉर्मल ऐसे खींचा तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली इधर रिफ्लेक्ट हो गई, और जब इसके पाथ को पीछे ट्रेस किया तो यहां मिलती हुई नजर आई। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट हियर। अरे बात समझे? हाँ, वो तुमको लग रहा है कि वो बाहर निकल रही है, वो बाहर नहीं निकल रही है। हमारा मिरर बहुत छोटा है। ये ऐसे रे आ रही है इस वाले आर्क पर, फिर मुड़ के ऐसे जा रही है, और जब उसके पाथ को ट्रेस कर रहे हैं तो यहां बन गई। क्लियर है ना? इसका फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 पे आ रही, 20 से खींच लेंगे डाल के। अरे क्लियर है? ऐसा इमेज फॉर्मेशन होता है, लेकिन अपने को उस इमेज फॉर्मेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल रखना है। क्या याद रखना है कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है? जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है क्या? प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ चलेगा। यहां आपका ये पोर्शन खत्म होता है, पूरा मिरर खत्म होता है। अब अगली क्लास में मिलेंगे लेंसेज के साथ, थोड़ी मिरर की और चर्चा करेंगे मंडे को। ठीक है ना? अगले हफ्ते मिलने पूरा रिफ्रैक्शन खत्म करेंगे। घर जाके आज के आज पूरा रिवाइज कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। छोड़ दिए तो